हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा पे। मैं सीटेट की इवनिंग सेशन में आप लोग का स्वागत करती हूँ और ये हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी टेट या सीटेट के लिए। तो जितने लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इससे पहले आप लोग को मैं एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मनोविज्ञान के बारे में, जिसको 4 चरण में बांटा गया है। चारों चरण की क्या अवस्थाएं हैं वो बता दी हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बाल विकास। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या वो आपको पेडागोजी में मैथ्स में डाल दे, हिंदी में डाल दे, ईवीएस में डाल दे, क्योंकि बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो मैं सोची कि ये बहुत लंबी टॉपिक है, पहले इसे करा दो, उसके बाद फिर और किसी टॉपिक को। तो इस वीडियो को देखते हुए आप कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर ले और नोट करने के बाद उसे अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या होता है, किसी अवस्था का एज भी पूछ दिया जाता है और क्या है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसे लाया है। चलिए चलते ही देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। पहला है बाल अवस्था। देखते हैं बाल विकास। प्रत्येक बच्चे का विकास विभिन्न अवस्थाएं में होती है। बिल्कुल, जब बच्चा छोटा होता है उनको देखेंगे बहुत तेजी से विकास होता है उनमें। कुछ दिन में देखिए, अगर आप सामने हैं तो ऐसा फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप किसी बच्चे को हॉस्पिटल में फर्स्ट डे देखने जाते हो और आप सेकेंड डे जाओ, इस तरीके से करते करते आप 10वें दिन जाओ तो देखेंगे उसमें कितना ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, यानी उसका विकास हो जाता है। इन्हीं अवस्थाओं में से बच्चों का निश्चित विकास होता है। बिल्कुल, और उसी अवस्था में क्या होता है, निश्चित विकास भी होता है जो हमें दिखता नहीं है। बिल्कुल, हम सोचते हैं कल भी इतना छोटा था, आज भी इतना ही छोटा है, या फिर 10 दिन के बाद भी देखते तो लगता है कि नहीं इतना ही छोटा है, लेकिन इवन उनमें ग्रोथ होते रहता है और उनका डेवलपमेंट होते रहता है, यानी उनका कहते हैं वृद्धि भी होता है उसमें और विकास भी होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, अब देखते क्या है। गर्भावस्था क्या है, जन्म से गर्भ धारण करने से लेकर जन्म तक के। यहाँ पे कोई आप मंथ डिसाइड नहीं कर सकते हो, आमतौर पर 9 या 8 मंथ कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहे कि गर्भ धारण से लेकर जन्म तक, तो गर्भावस्था का राइट आंसर वही होगा। क्योंकि अगर मंथ डालते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जन्म कि पूरे 9 मंथ में हो सकता है या फिर 8.5 में भी होता है। इस तरीके से यहाँ पे मंथ को नहीं डाला गया। क्या डाला गया है, गर्भावस्था का समय गर्भ धारण से जन्म तक। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, शैशवावस्था। अब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे में क्या होता है, शैशवावस्था में रहता है, मतलब उसमें सोने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, बाल्यावस्था। ये 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक आप उसे खेलने से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में बालक बहुत चंचल होता है या फिर बालिका, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। उन्हें खेलना, हम उनके साथ घूमना फिरना, ग्रुपिंग करना, ये सब चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कहते हैं सब में बेस्ट बनने की प्रवृत्ति यहाँ से शुरू हो जाती है। अब देखते हैं पॉइंट 4 हमारा क्या है, किशोरावस्था। ये है आपका टीनेजर एज जो बोलते हैं 13 to 18। टीनेजर एज जो होता है वो है 12 to 18, यानी 12 से 18 वर्ष तक। हर एक अवस्था को नीचे डिस्क्राइब किया गया, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखते हुए इसे नोट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। अब देखते हैं किशोरावस्था के बाद आता है एक और अवस्था, युवावस्था। इसमें दिया गया है 18 से 25 वर्ष। देखिए, हर एक अवस्था का अलग अलग एज बांटा गया है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। ठीक है, अब देखते हैं क्या है वृद्धावस्था, यानी 55 वर्ष से आयु से मृत्यु तक। ये थे हमारे 7 अवस्था। पहला है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। उसके बाद आया प्रौढ़ावस्था, जो है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। उसके बाद आया वृद्धावस्था, जो 55 वर्ष से मृत्यु तक पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। अब देखते हैं, ये तो था हम लोग के द्वारा बनाया गया, ये 7 अवस्था को माना गया। अब देखते हैं हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। बिल्कुल, 4 अवस्था के तहत ही सारे मानव विकास का जो है ना उसको समेट दिया गया। अब देखिए यहाँ से कैसे सॉर्ट किया गया है। पहले हम लोगों ने इसका बड़ा रूप पढ़ा, 1 से लेकर 7 अवस्थाओं को पढ़ा, सारे ईयर को देखा। अब इस 4 अवस्थाओं को 7 का निपुण इसमें कर दिया गया है। 7 अवस्था इस 4 अवस्था में निहित है। अब देखते हैं यहाँ सबसे पहले क्या है,
पहला है शैशवावस्था, बिल्कुल जन्म से लेकर 6 वर्ष तक रहता है। ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये VVI टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इसे मिस नहीं करेंगे। उसके बाद है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। ये बहुत इजीएस्ट याद भी हो जाता है क्योंकि 6 का अल्ट्रेशन है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। इसमें 6, 12, 18 और 18 से ऊपर का अल्ट्रेशन बनाया गया है, बहुत ही अच्छा रिपीटेशन बनाया गया है जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अभी चारों अवस्था को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, किसके अनुसार क्या कहता है और किसके अनुसार क्या है। अब देखते हैं पहला हमारा क्या है, शैशवावस्था। इसको किस अवस्था में डाला गया है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। फ्राइड के अनुसार कहा गया है ये। फ्राइड साहब कहते हैं कि शैशवावस्था क्या होता है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक ही होता है। अब उसके बारे में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को इसकी PDF दिवा दूं क्योंकि एक ही साथ PDF बनाने में बहुत सारे पेज एक साथ बन गए तो बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। तो इसके पार्ट बाई पार्ट करके मैं वीडियो लाऊंगी और जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप में या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मैं वहां पे इसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अब शैशवावस्था में फ्राइड साहब क्या कहते हैं सो देखते हैं। इस आधार को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल बच्चा जब छोटा होता है, एक कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा या अक्सर यूटिलाइज भी करते होंगे कि होनहार पुत्र के पैर पालने में ही पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे इस अवस्था को क्या कहा गया, जीवन की आधारशिला रखा गया। बिल्कुल वहां से स्टार्ट होता है कि बच्चा का रुझान किस क्षेत्र में है, बच्चा कैसा सोचता है, किस तरह की एक्टिविटी को करता है, उसके अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि हाँ ये जीवन में ये करेगा कुछ और, मतलब बहुत सारे एनालिसिस हम लोग उसके बिहेव को, उसके एक्टिविटी को देखकर कर पाते हैं। तो फ्राइड साहब कहते हैं कि इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। बिल्कुल अगर आप छोटे बच्चे किसी चीज को मांग रहे हैं, अगर आप नहीं दोगे तो लगता है उनमें कितनी बेचैनी आ गई है, अगर आप दे देते हैं तो देखते कितने सेटिस्फाइड हो जाएंगे और शांत होकर फिर अपने काम में लगे। भले बस उनके मन में एक होती है कि मुझे वो चीज पाना है, उसके आगे का काम नहीं पता कि क्या है, लेकिन जो चाहिए सो तुरंत चाहिए। ये ज्यादा होता है कब, शैशवावस्था में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सुख को चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है, वह हर उस कार्य को से बचना चाहता है जिसे कष्ट पहुंचता है। बिल्कुल अगर वो चलते चलते गिर गया तो चलना नहीं चाहेगा, उसे लगेगा मैं फिर से गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी तो मेरे पैर में चोट लग जाएंगे और हमें दर्द होगा। इस तरह की बच्चों में होती है। तो उसमें इस अवस्था में क्या होता है, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। अगर वो अपनी माँ की गोद में ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो अपनी माँ की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। कब, शैशवावस्था में, क्योंकि उसे पता नहीं है कि हमें कहाँ क्या फायदा होना, नहीं, बस उसे क्या होता है अपनी माँ की गोद चाहिए होती है और वो हर एक कार्य से बचना चाहता है जहां उसे कष्ट हो। अपनी माँ को गोद को छोड़ना नहीं चाहेगा, किसी बहुत अच्छे खिलौने को छोड़ना नहीं चाहेगा, लगे फिर मुझे कोई मिलेगा नहीं, खो जाएगा, इस तरह से उसे कष्ट पहुंचता है तो उस कार्य को बिल्कुल नहीं करता है। तो इस अवस्था में एकमात्र प्रेरक क्या होता है, बच्चों के जो होता है वो सुख की चाह, मतलब उसमें जिसमें वो चीज अच्छा लगता है उसे करने में उस चीज को बहुत ज्यादा तरीके से चाहता है। अब देखते हैं सामाजिक लक्षण क्या है और अन्य लक्षण। सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है क्योंकि बच्चा छोटा है। बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, शैशवावस्था है और बच्चा कितने ईयर का है, 1 से लेकर 6 वर्ष का है, तो उसमें सामाजिक गतिविधि जो होगी बिल्कुल तीव्र गति से होगी। शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। बिल्कुल क्या है ना, यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, क्या है, शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। बिल्कुल, और शारीरिक विकास तीव्र होता है, तेजी से होता है, और सामाजिक विकास जो होता है वो धीरे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, वो मिस हो गया, वो आप लोग वहां नोट कर लेंगे। शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और शिशु का शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। बिल्कुल उसे पता नहीं होता है कि हम क्या करना है, उतनी मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं होती है क्योंकि एज के हिसाब से मेच्योरिटी आता है और बच्चा अभी 1 से लेकर 6 वर्ष तक की है। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रतिकरण आदि का विकास तेजी से होता है। शिशु सबसे अधिक और सबसे जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। अनुकरण विधि क्या है, जो हम एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। तो किस विधि का प्रयोग होता है शैशवावस्था में सीखने में, तो अनुकरण विधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ से बहुत सारा पॉइंट कंप्लीट होता है क्योंकि शैशवावस्था किस पर निर्भर होता है, तो सुख की चाह पे होता है। और उसमें सामाजिक लक्षण क्या है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और सामाजिक विकास बहुत धीरे होता है क्योंकि बच्चा अभी किस एज में है, तो 1 से 6 वर्ष के एज में। उसके बाद क्या है, शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास नहीं होता है। वो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है क्या शैशवावस्था में
कल्पनाशील होती है तो होती है, लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से माना जाए तो वहां पे ऑप्शन देखकर हम इसका आंसर मानेंगे। यहाँ पे आदि का विकास तेजी से होता है, शिशु सबसे अधिक जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। बिल्कुल, जब हम लोग अगर इस तरीके से बच्चे के इर्द गिर्द रहते हैं तो हमेशा कहते हैं दूसरे से क्या जोर से मत बोलो, अन्य कहते हैं आप शब्द का प्रयोग ना करो। इससे क्या होता है, बच्चों में अनुकरण की क्षमता बढ़ती है, वो उस चीज को सीखता है और करने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा क्या सामाजिक लक्षण। अब देखते हैं शैशवावस्था। अब देखते हैं बाल्यावस्था क्या कहता है। बाल्यावस्था, अभी शैशवावस्था था 1 से लेकर 6 वर्ष तक और बाल्यावस्था है 1 से लेकर 12 वर्ष तक फ्राइड के अनुसार। और फ्राइड का ही साइकोलॉजी बच्चों के लिए पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ साइकोलॉजी फ्राइड को कहा जाता है। अब देखिए, इस अवस्था को मानव विकास की अनोखा काल कहा जाता है। मानव विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। बिल्कुल, विकास तो होता है लेकिन बहुत ही जटिलता से भरा होता है। अब देखते हैं पॉइंट सेकंड क्या है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का एज क्या होता है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यकाल, बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल, पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। मैंने इसका एज नहीं डाला क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजन आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए। और उत्तर बाल्यकाल में क्या होता है? बाल्यकाल में उसके विकास में अस्थायित्व आ जाता है। बिल्कुल, अगर बच्चे थोड़ा बहुत सारे तेजी से बढ़ चुके हैं तो एक लेवल पे उनका क्या होता है, विकास थोड़ा अस्थायित्व हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन होते रहता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। पॉइंट 4 देखते हैं क्या है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। वो बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है। बिल्कुल, बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें मैच्योरिटी नहीं आती है। अब देखते हैं पॉइंट 5 क्या है। बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल एज या स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या डर्टी एज या गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था वो कुछ नामों से जाने जाता है जो मैंने यहाँ डाल दिया, आप यहाँ से इसे नोट कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट को नोट करें, क्योंकि नोट से क्या होगा ना कि आपको बहुत सारी चीजों को यहाँ से याद हो जाएगा और याद के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीटीपी हमेशा रटने की चीज नहीं होती, उसे समझकर अपने अनुभव के आधार पर बनाने की चीज होती है। तो यहाँ से और देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया इसका नाम। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। क्या है? इस अवस्था को अनोखा मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। इसकी एज क्या है? 6 से 12 वर्ष है, क्योंकि विकास की दृष्टि से ये कैसा है? तो जटिल अवस्थाओं वाला एज होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। किस अवस्था में? तो बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है और उत्तर बाल्यकाल में बालक में विकास का क्या होता है? अस्थायित्व हो जाता है, यानी धीरे हो जाता है। फ्राइड साहब कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चों की स्थिति, तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है और वो बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। बाल्यावस्था को ही एलिमेंट्री स्कूल एज या स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या डर्टी एज, गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं, क्योंकि वो मेच्योरिटी नहीं होता, उसमें परिपक्वता नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर समझ नहीं होती है कि हम किस चीज को कैसे डिफाइन करें, क्या सही और क्या गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं सामाजिक लक्षण। सामाजिक लक्षण या अन्य लक्षण, बच्चों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। बिल्कुल, कुछ ऐसे काम को बहुत ही आनंद लेकर करेगा कि मतलब कुछ उससे नयापन आता हो, तो ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट है, रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। बिल्कुल, बाल्यावस्था में देखेंगे हर एक पुरानी चीजों को संभाल कर रखेगा, अपने कपड़े हो, अपने खिलौने हो या कोई भी चीज हो, क्योंकि उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। और ग्रुपिंग, बिल्कुल, ग्रुप ए ये हमारा ब्लू ग्रुप है, ये हमारा रेड ग्रुप है, इस तरीके से स्कूल में भी इवेंट होते हैं बच्चों के जो ग्रुपिंग कर दिए जाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों को ग्रुप में घूमना, समूह बनाना, समूह कार्य के साथ किसी काम को करना बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। ये थे हमारा क्या? बाल्यावस्था। अब देखते हैं किशोरावस्था, स्टेज 3। ये है टीनेजर, जिसको 12 से लेकर 18 वर्ष तक माना गया है। पहला देखिए हम लोग शैशवावस्था 1 से लेकर 6 वर्ष, उसके बाद देखिए बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष। अब देख रहे हैं किशोरावस्था जो है कि टीनेजर 12 से, मतलब इसको 13 to 18 कह सकते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी पीडीएफ दे पाऊं, तो आप इसे नोट करने की कोशिश करेंगे। स्टेनली हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। बिल्कुल, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है ना, एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये
किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो किसने कहा है किशोरावस्था को तूफान एवं परेशानी का काल? तो स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। बिल्कुल, पश्चिमी विद्वानों ने बहुत ही बेहतरीन नाम दिया, क्या? टीनेजर। इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता रहती है। बिल्कुल, इस एज में क्या होता है कि बच्चे में भटकाव की बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप उसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, उनके शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, उनके मानसिक जो उनका डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, किशोर का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपके घर में कोई 12 to 18 एज के बच्चे हैं तो आप उसके साथ एकदम फ्रेंडशिप की तरह बिहेव करो, उससे जानो, हर पल उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो, जिससे वो खुलकर आपसे बात कर सके और किसी भी बात को कहने में वो झिझक नहीं है कि नहीं हमारे पेरेंट्स है या मैं कैसे कहूँ। इसलिए हमेशा फ्रेंडशिप की तरह रहने से क्या होता है ना, बच्चों में संकुचन की भावना खत्म हो जाती है, उनके अंदर एक कहते हैं ना हेजिटेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद वो अपने बातों को खुलकर आपके सामने रख पाएंगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर तनाव और चिंता की भी अवस्था मतलब मन में नहीं आएगी और अपने हर एक बात को आपसे कह पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद देखते हैं सामाजिक लक्षण और अन्य लक्षण क्या है। बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्तियां पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोरों के स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं रहता है, वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका क्या लक्षण, सामाजिक और अन्य लक्षण। बिल्कुल, इसलिए वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें उनके मन में चिंता, संघर्ष आदि भरा रहता है। अब वो सोचते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा वातावरण है मेरे अनुकूल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जस्ट इस दुनिया में कदम रखे होते हैं और उनसे जो बहुत बड़े सीनियर एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो पहले से होते हैं, वो उन्हें समझाते भी है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को कुछ समझाओ तो उसका निगेटिव असर पड़ जाता है। इसलिए अगर कुछ गलत बोलो तो उस पर पॉजिटिव असर पड़ता है। इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ करके यहाँ पे समायोजन करना होता है। ये जो कहा गया कि उनका मन बच्चों के समान स्थिर नहीं रहता, बिल्कुल, उन्हें एक चीज पसंद नहीं आती है, वो हमेशा क्या है ना, बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्तियों में प्राप्त विकसित हो जाते हैं, लेकिन वो मेच्योरिटी जो आती है वो आफ्टर 18 ही आती है। कहते हैं ना 18 वर्ष तक जो चीज हम लोग सीखते हैं उसका यूटिलाइज हम लोग 18 वर्ष के बाद करते हैं। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था किशोरावस्था से। एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। स्टेनली हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। उसके बाद क्या है, पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। इस अवस्था में किशोरों का सही मार्गदर्शन आवश्यकता रहता है, जो कि हो नहीं पाता है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। किस अवस्था को कहते हैं सबसे विकास की जटिल अवस्था? तो ये 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था को कहते हैं। इस काल में किशोर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, उनके शारीरिक बनावट में, शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है, जिस कारण उनमें तनाव की, चिंता की और संघर्ष आदि से प्रवृत्ति बनी रहती है। वो घिर जाते इस चीज से, अपने आप बात को शेयर नहीं कर पाते। उसके था सामाजिक लक्षण क्या था, मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियों पर्याप्त विकसित होते रहते हैं। किशोरों के समान इनका मन स्थिर नहीं होता है, वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये था हमारा किशोरावस्था। अब चलते हैं लास्ट स्टेप जो हमारा क्या है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की तरफ देखते हैं। प्रौढ़ावस्था क्या है, 18 से लेकर के ऊपर, यानी जब तक मृत्यु न हो जाए। इस अवस्था में किशोर धीरे धीरे प्रौढ़ता या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बिल्कुल, आफ्टर 18 देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें बिलो 18 में मैच्योरिटी आ जाती है, यानी उनके अंदर परिपक्व आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 18 से ऊपर ये दिखी जाती है। तो क्या है, किशोरावस्था में क्या होता है, ये 18 से लेकर जन्म मरणोपरांत तक है। इस अवस्था में किशोर धीरे धीरे प्रौढ़ता या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करने के अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, बच्चों के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। कहते हैं ना, अगर ये बच्चा बहुत खर्चीला है तो आप इसे मैनेजमेंट दे दो, देखो उसकी खर्चीलीपन कैसे खत्म हो जाती है। ये चीज देखा गया और ये प्रयोग किया गया चीज है। संक्षेपण में यह आयु टेंस की समाप्ति तथा ट्विंस का प्रारंभ करता है। ट्विंस क्योंकि टेंस से समाप्त हो जाते हैं और नए नए एक्टिविटी, कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ करने की योग्यता, इस तरह से प्रवृत्ति वहां पे आ जाती है। तो आप देखते हैं आगे हमारा इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है प्रौढ़ावस्था के बारे में। तो ये हमारा चारों अवस्था खत्म हुआ। शैशवावस्था 0 से लेकर 6 वर्ष तक,
उसके बाद बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, उसके बाद आया किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक, उसके बाद प्रौढ़ावस्था जो जन्म कह रहे 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। अब अगले हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, बाल विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिद्धांत भी पढ़ेंगे, इसमें होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होते हैं सो पढ़ेंगे, किसका कौन सा सिद्धांत दिया गया सो पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसे देखते हुए नोट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी कि इसकी PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।